तो साथियों मैं बता दूं आपको, अभी मैं मौजूद हूं महंत दिग्विजयनाथ पार्क में। ये महंत दिग्विजयनाथ पार्क में आज ये जो बड़ा पंडाल आप देख पा रहे हैं, ये पंडाल उसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पे माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के द्वारा 1500 जोड़ों की जो है शादी कराए हैं। 1500 जोड़ों की शादी कराने के बाद वे यहाँ से अपने अन्य कार्यक्रम में प्रस्थान किए हैं। मैं बता दूं, इन 1500 जोड़ों में सिर्फ आपको हिंदू धर्म के ही नहीं, तमाम कम्युनिटी के लोगों को भी इसमें मौका दिया गया। और मैं बता दूं, ऐसे तमाम मुस्लिम जोड़े भी आपको दिखाऊंगा जिनकी यहाँ पे रीति रिवाज के साथ उनकी शादी संपन्न कराई गई। तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये बड़ी जो पहल है वो चुनाव में जो है एक कहा जाएगा कि बड़ा कारगर साबित होगा उनके लिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे बड़ा कार्यक्रम था और बड़े कार्यक्रम में 1500 जोड़ों को यहाँ पे 1500 जोड़ों के जो शादी है उसे संपन्न कराया गया। मैं बता दूं, अभी उन जोड़ों से पहले मिलवाऊंगा जो मुस्लिम समुदाय से हैं, जिनकी शादी मुख्यमंत्री जी के द्वारा संपन्न कराई गई। सर थोड़ा चाहेंगे कि आप पास में आइए कि क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया। मौलवी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका ABC हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आज ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के देखरेख में सामूहिक विवाह हुआ, जिसे हम इज्तिमाई शादी कहते हैं, इज्तिमाई निकाह। तो जिसमें जहां हिंदू जोड़ों की शादी हुई वहीं पे मुसलमानों का भी जोड़ा जो मौजूद था उसका निकाह हुआ। रजिस्ट्रेशन वैसे 33 मुस्लिम जोड़ों का है, जिसमें से अक्सर का निकाह हो चुका है और इस्लामी रीति रिवाज के हिसाब से जो हम लोग का मजहबी तरीक़ा है उस एतबार से निकाह किया गया है। और जो हम लोगों का कलमा पढ़ने का या फिर जो आयत करीमा जो खुतबा हम पढ़ते हैं उसी एतबार से हमने खुतबा पढ़ करके अपने धार्मिक एतबार से हमने जोड़ों का निकाह कराया। अच्छा, कोई दिक्कत भी हुआ है यहाँ पे आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो आज नहीं बल्कि तकरीबन मैं 12-14 साल से मैं आता हूँ और जब ये सामूहिक निकाह होता है उसमें मैं हमेशा आता हूँ। और इधर जब से वज़ीर आला हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी हुए हैं तब से इधर हम लोग कभी कभी आते थे, साल में आते थे, कभी आते थे। और इधर जब से ये हुए हैं अभी तो मैं समझ रहा हूँ कि साल में कई मरतबा वो शादी का प्रोग्राम, सामूहिक शादी का प्रोग्राम हो रहा है। तो ये बहुत अजीब अच्छी बात है, इसलिए कि आजकल के दौर में महंगाई की वजह से लड़कियाँ बोझ बनते जा रहे थे और ख़ास करके जो गरीब तबका था वो परेशान था कि हम कैसे रिश्ता ढूंढेंगे, कैसे उनकी शादी करेंगे, कैसे निकाह करेंगे और कैसे वो इंतज़ामात करेंगे। लेकिन इज्तिमाई निकाह ने बहुत हद तक आसान कर दिया, इसलिए कि इसमें वो खाने पीने का भी इंतज़ाम रहता है और बैठने का भी इंतज़ाम रहता है। घराती और बराती भी कुछ लोग रहते हैं और बकिया निकाह पढ़ाने के लिए तो हम लोग हाजिर ही रहते हैं। तो मैं समझता हूँ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती। जो शादी में व्यवस्थाएं आमतौर पे देखी जाती है वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे उपलब्ध थी। हाँ बिल्कुल, जो सादे तौर पे जो शादी होनी चाहिए, जो हमारे मजहब में वैसे भी सादगी है। तो जिस एतबार से सादगी के साथ शादी होनी चाहिए उस एतबार से यहाँ पे कोई कमी नहीं थी, सादगी थी भी, पर्दा भी है और बिल्कुल इसका इंतज़ाम था कि आप अपने मजहबी एतबार से जैसे आप रस्म अदा करते हैं, जैसे आप सुन्नतें अदा करते हैं उस एतबार से सुन्नत अदा कीजिए। तो कोई वो नहीं भेदभाव नहीं था, कोई वो नहीं था, बल्कि जिस तरीके से हमारा अपना इंतज़ाम होना चाहिए वैसे था। अच्छा सर, एक बात और है, आमतौर पे देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी मुस्लिमों के साथ भेदभाव करते हैं, तो क्या ऐसा आपको कहीं दिखा? नहीं, आज तो जहाँ मैं हूँ, मैं जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ जैसे हिंदू जोड़े आ रहे हैं वैसे मुस्लिम जोड़े भी आ रहे हैं। जैसे वो लोग सामान ले रहे हैं तो इसी तरीके मुस्लिम जोड़ों को भी सामान मिल रहा है। बल्कि योगी आदित्यनाथ जी ने जब अपना प्रोग्राम किया है मंच पे तो मुस्लिम जोड़ों को भी बुलाया, उनको आशीर्वाद दिया और उस तरीके से सामूहिक एतबार से उन्होंने सारे जोड़ों को आशीर्वाद दिया। और बकिया जहाँ तक खाने पीने का मामला है तो स्टॉल भी हमारे बगल में लगा हुआ है कि जैसे सब लोग खा रहे हैं तैसे वो लोग खा रहे हैं। तो मैं तो समझ रहा हूँ कि किसी किस्म की भेदभाव कोई नहीं है, जो जैसे चाह रहा है उस प्रकार से खा पी रहा है, उसी तरह से अपना है, यहाँ पे कोई सी बात नहीं। अच्छा सर, सामान में क्या क्या मिला है? सामान में तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता, इसलिए जोड़े ही बता सकते। अलबत्ता मुझे जो देखने लगा वो लगा कि ट्राली बैग मिला हुआ है और ये वो जो खाने पीने का बर्तन होता, मुझे लगा कि उसमें 80 तरह का पूरा सेट था। हाँ 80 से उसमें लगा कि 80 तरह का सामान था, उस सेट था। और भी मैं देखा कि पायल ऑयल या क्या ऐसे औरतें मैं देखा कि देख रही थी। बकिया तो वही बेहतर जान पाएंगे जोड़ी, वो लगभग 33 जोड़े अभी बताए। हाँ 33 जोड़े। तो सर लगभग अगर देखी जाए तो मतलब जो विदाई में जो
वस्तुएं दी जाती है वो लगभग सारे सामान मौजूद थे। देखिए देने वाले तो बहुत कुछ देते हैं, कुछ देते हैं उसके कोई नहीं, लेकिन एक मुतवस्सित दर्जा के लोगों को जो चीज़ें ज़रूरत की होनी चाहिए वो ज़रूरतें थी। और मैंने ज़रूरत के सामान थे, मैंने ये भी सुना कि कुछ दिन उनके खाते में पैसा भी दिया कि जो अगर कोई काम करना चाहे तो अपना काम बिजनेस भी कर सके। तो अच्छा काम है, ये अच्छा काम है बिलाशुबा। तो आप देख पा रहे हैं कि हिंदू जोड़ों के साथ साथ मुस्लिम जोड़ों के अभी विवाह यहाँ पे संपन्न कराया गया। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अन्य खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।